उन्होंने कॉल किया। हाँ वही है यार, देखो मैं तो तभी करा सकता हूँ कुछ भी जब सब लोग एक टेबल पे बैठे हों। हाँ एक टेबल मतलब समझते हो ना? हाँ हाँ मतलब या तो टेबल पे सब हों हाँ या आमने सामने सब। हाँ। मैं तभी कुछ करा सकता हूँ। तो इसके लिए बताओ सर मैं वही क्या। चीज है सर। अब तुम तो एग्री हो, तुम तो कह ही रहे हो ना। हाँ मुझे तो पता है तुम तो कह रहे हो। मतलब प्रॉब्लम यही आ रहा है। मैं तो सर सब तरह से तैयार एक हूँ। एक टेबल पे होने पे ही सब कुछ काम होंगे। सर या तो कॉल में हो। मैं तो सर देखो शुरू से तैयार था। मेरे करने के लिए मैंने तो मना किया नहीं, क्योंकि काम किया है सर। मैं तो मैं क्यों ये ऐसा ही नहीं राज, तुम्हारे लिए ही मैं और भी जो लोग जाते हैं, कभी किसी का पेमेंट इशू ये सब होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ उन सबको एक टेबल पे लाने के लिए और ये क्लोज करने के लिए। तुम्हारे लिए ही नहीं, मैंने हर किसी के लिए किया है। हाँ सर ओपन है। अब सर इसका सॉल्यूशन तो करवाओ ना कुछ। हेलो हेलो सॉल्यूशन करूंगा और बोलूंगा एक टेबल पे आने की, क्योंकि जब तक एक साथ कॉल पे बात नहीं होगी, ठीक है, तो भाई उनके अकॉर्डिंग तुम गलत हो, हाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग वो गलत। हाँ समझे? हाँ हाँ दोनों के अकॉर्डिंग दोनों, मतलब भाई मैं तुमसे जब बात करूंगा तो भाई जब तुम्हारी बात सुनूंगा तो जिस तुम्हारी कंडीशन तुम बता रहे हो तो मतलब तुम सही हो वो गलत है। हाँ ठीक है। और जब उनकी सुनेंगे तो वो ऐसी कंडीशन बताएंगे कि वो सही है तुम गलत। तो जब आमने सामने होते हैं ना, हाँ तो ये चीजें नहीं होती हैं कि एक दूसरे को गलत नहीं बता पाते लोग। हाँ। नहीं ना सर, ऐसी बात है तो ले लो ना, मैं बात कर लूँ, मैं बोल लूंगा ना आमने सामने। क्या बात, मैं थोड़ी ना बोला कि ना मैं बात ही ना करूंगा। मैंने तो आप उस दिन भी बोल दिया, आप बोले थे कॉल ले लूंगा। मैंने सर ले लेना कॉल पे, मुझे भी मैंने तो मना भी ना किया। अरे इसलिए मैं कल कॉल पे लूं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं वो तो दोनों थाने में गए। मैंने कौन, फिर मैं समझ गया, फिर मैंने कहा ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ। तो भाई ये मतलब मैं इसलिए तुम्हें बता रहा था, मैं कोशिश देखो मैं फिर से आज कॉल करूंगा। मतलब ऐसा मत सोचना कि मेरी वजह से कुछ अटका हुआ है या फिर मैंने लटका है, क्योंकि मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ किसी का कोई भी अननेसेसरी पैसा ना रुके, ना किट फंसे, ना कहीं पैसा रुके। मेरा ये काम रहता है कि ऐसे कामों में दोनों तरफ से लोग शांति भरते हैं, क्लोज करें। हाँ सर। क्योंकि भाई तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा पैसा भी 2-2.5 लाख रुपए है। हाँ ठीक है, उनके अकॉर्डिंग किट भी है। 1 लाख की किट है कि नहीं? अरे नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ। 4G के 2 हैंडसेट हैं सर, 2 GPS हैं, 1 लैपटॉप और 2 PP किट हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। आ रही आवाज? हाँ आ रही है, कट गई थी बीच में। 1 लाख की किट? अरे नहीं है सर, 1 लाख की किट भी नहीं है। नहीं है सर। 1 लाख के आप खुद ही लगा लो ना सर, आपको अंदाजा होगा। 2 4G के हैंडसेट हैं, वो भी नोड। ठीक है सर, 1 लैपटॉप है, 2 किट PP किट है, 2 GPS है। तो कैसे हुई सर ये? वो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे तुम लोग एक साथ कॉल पे आओ तो फिर बातचीत करें। तो यही फंसा था यार, लोग पता नहीं समझते नहीं है चीजों को। ऐसी चीजें पता है, तो तुमने ना थोड़ा लेट भी कर दिया यार। 4-5 महीने हो गए ना। तो सर 4-5 महीने से मैं भी तो इसी में बात करने में लगा था ना कि सर करा दो, सर करा दो। हाँ मतलब तुमने तो अपनी तरफ से ट्राई कर ही रहे थे, तुम क्या गलती कर। मुझे कोई आउट करने का मूड में
कंफर्मेशन का तो सर इनकी तरफ से नहीं आया ना कुछ भी। बस इन्होंने जब जब कॉल किया इन्होंने क्या बोला, ठीक है बात करके बताते हैं, ठीक है बात करके बताते हैं। ये बात रही है इनकी हर कॉल। बात करने में ही साला 4-5 महीना काट दिया ना। हाँ सर। और रीजन पता है क्या है, एक और गलती, मतलब एक और हमारे साथ कंडीशन गलत हो गई, और राजस्थान सर्किल में जितने लोग थे वो सभी चले गए। कौन चला गया? अरे राजस्थान सर्किल में जितने भी लोग थे ना वो सभी चले गए ना। फील्ड से, ऑफिस से? ऑफिस से, फील्ड से, सब चले गए ना। तो सर देखो, फील्ड वालों को तो पैसा ना मिल रहा तो वो कब तक मैनेज करते यार। अरे ऑफिस वालों का भी कहाँ, अनीस का भी, अनीस भी ऐसे ही गया है। और मुझे भी ना मिला, मैं भी चला गया, काम बंद हो गया। अब काम बंद हो गया तो फिर अनीस सर भी चले गए पीछे से। अनीस भी चला गया, वही बात तो है ना, पूरा ब्लैंक हो गया। और कोई नहीं यार, मैं एक बार और ट्राई करूंगा, ठीक है। मतलब ये मत सोचना कि मेरे हाथ में है और मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मेरे हाथ में है जितना उतना मैं ट्राई करूंगा, टेंशन मत लो। मैं तो सर थोड़ा सा, मैं तो देखो ना कोई कुछ हो रहा था, मैं तो इनसे फिर भी कॉल ही कर रहा था पहले। जब ये 10 तारीख को आए यहाँ पे, जब मेरी बात हुई, फिर भी देखना पूछना, मैंने तो फिर भी प्यार मोहब्बत से बातें की इनसे। इन्होंने बोला कि हाँ शुक्रवार को हो जाएगा राज पेमेंट तुम्हारा। फिर भी मैंने तब भी तो भरोसा किया इन पे, तो चलो बोल के जा रहे हैं पेमेंट कर देंगे, लेकिन इनको तो वही होता है ना एक्चुअल में। मेरे को तो पहले कुछ पता ही नहीं था। मेरे पास जब फ्राइडे को फोन आया तो मेरे को यही कंडीशन बताई गई कि किट सबमिट नहीं करी है, और अब यहाँ पे आके कह रहा है कि तुरंत पूरा पैसा दो। और मैंने बोला है कि किट दे देगा तो पैसा दे देंगे। तो सर एक बात बताइए ना, किट के लिए मैंने इनसे कई बार बोला किसको देनी है किट सर, हाँ। बताएंगे नहीं तो मैं कैसे दे दूं किट? हाँ, वही है। मेरे को ये कंडीशन वहाँ पे बताई गई, फिर मेरे को बोला गया कि ठीक है किट मैं नहीं ले जा पाऊंगा, अभी किसी को हैंड ओवर करा देना। मैंने करा देंगे किसी को भी हैंड ओवर, क्या ही फर्क पड़ता है। तो कहाँ ले रहे सर? मेरे को इतना नहीं पता था कि 4-5 महीने से तुम्हारा पैसा रुका है, इतना पैसा रुका है, तो वो सब बाद में पता चला। मैंने उसी दिन शाम को अनीस से बात की। हाँ। और मेरे को पूरी कहानी क्लियर हुई कि लंबा पैसा है, मतलब 2-2.5 लाख। कोई ये सैलरी वैलरी का मैटर नहीं है। सैलरी का तो सैलरी की कोई बात, सैलरी का मैटर नहीं है उसमें कि सैलरी का हो। अरे मेरा क्या था, मेरी तो 15 दिन की सैलरी थी फरवरी की। चलो ठीक है, मैं 21 तारीख को वहां से आया, मैं तो फिर भी 15 दिन ही बोल रहा हूँ कि चलो 15 दिन की, कोई ज्यादा भी ना। मेरी कितनी थी 15 दिन की सर, आप लगा लो इसका 14,000 रुपए। तो क्या मैं 14,000 रुपए के लिए, मतलब ये से तो काम थोड़ी ना कर सकता मैं कि 14,000 रुपए के लिए मैं अपना यहाँ फील्ड से भी काम अपना खराब करूँ, भागा हुआ घूमू, कॉल करता हुआ घूमू, वही तो मुझे खर्च करूँ। मामला तो ये साइड लिस्ट का है ना, कुछ मामला तो उसी का है ना सर। और उसमें भी मैंने सैलरी के लिए फिर भी नहीं, जो पैसा मैं मांग रहा हूँ ना सिर्फ उन्हीं साइटों का ही मांग रहा हूँ, वो भी ईएमएफ छोड़ के। ईएमएफ का भी ना ले रहा मैं इनसे कि ईएमएफ का ले रहा हूँ। ईएमएफ का तो मैंने बोला भी नहीं। ईएमएफ कराया, हाँ ईएमएफ हुआ है, सभी साइटों का सबमिट भी हुआ है। ईएमएफ का तो सर मैं फिर भी ना इनसे बोला कि ईएमएफ का इसमें ऐड है, ये खुद आप भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हैं। सिर्फ साइट का पीओ लगाया है मैंने बस, इसके अलावा एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। कोई नहीं, एक बार और मैं बात करूंगा। वैसे सारा तुम्हारा प्रोजेक्ट का हैंडल तो यही करता था ना, मदन? हाँ अनीस सर से और ये मदन सर, ये दो ही। दिखाने को बाहर के लोग होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, लीड वीड, मुझे लगता है सारा मैनेज यही दोनों का वहाँ बैक एंड से। सॉल्यूशन तो सर निकलवाओ ना इसका, कि सॉल्यूशन ना निकले। चलो एक बार देखो, उनका भी यही कहना है, आसिफ भाई अभिषेक भाई का भी यही कहना है कि हमसे ना प्रतीक सर का कॉल आया था, उन्होंने मना कर दिया, सुखदेव सर ने मना कर दिया, भाई हमने इसलिए नहीं ली तुमसे किट, वही करवाएंगे तुम्हारा। पता है मैंने क्यों मना किया उन दोनों को? मैंने इसलिए मना किया उन दोनों को, जब मुझे पूरी कहानी तुम्हारी समझ में आई ना,
हाँ मुझे लगा कि अगर तुमने उनको भी दे दिया ना और बाद में कुछ भी लफड़ा हो गया, पैसा तुम्हारा नहीं आया, किट अगर तुम्हारे हाथ से किट भी चली गई, पैसा भी नहीं आया, तो फिर बाद में तुम मेरे को कोसोगे और उन दोनों को कोसोगे यार। तो बात समझे तुम नहीं समझे? सर अभी तो देखिए अभी भी तो वही आ रही है ना बात निकल के, तो अभी भी मेरे पास में ये किट अभी भी कहाँ कोई ले रहा मेरे से, कोई ना ले रहा। हाँ किट तो अभी भी रखी हुई है ना। हाँ, तो मैं इंचार्ज वही कंफर्म करता हूँ एक बार और कि किट अगर मतलब किट लेनी है या नहीं लेनी है, और इस बारे में बात करनी है या नहीं करनी है हमसे, मतलब मेरे से पर्टिकुलर। क्योंकि देखो मैं फैसला तभी करा पाऊंगा जब दोनों लोग एक टेबल पे होंगे। हाँ कॉल पे राज कुंटल भी होना चाहिए और कॉल पे मैनेजमेंट भी होना चाहिए। हाँ रही बात किट की, अगर वो लोग पैसा देने को एग्री हो जाएंगे तो मैं तुम्हारी किट तुरंत की तुरंत वहीं सबमिट करा दूंगा, और जब तक वो पैसा देने को एग्री नहीं होंगे मैं तुम्हारी किट क्यों सबमिट कराऊंगा, क्यों लूंगा भाई अपने ऊपर, बताओ। सर पैसा देने को क्यों ना एग्री होंगे, या फिर वो फिर गलत कर रहे हैं, अगर पैसा ना दे रहे तो वो खुद ही गलत वही बात करना है फाइनल, वही फाइनल बात करना है। कल मैंने सोचा कॉल कर लगाया यार, लेकिन उस टाइम कुछ राय था दूसरा फैला लिया तुमने। तुम भी अपनी तरफ से हाथ पैर मार रहे हो भाई, क्या ही करोगे, पैसा तो तुम्हारा ही है ना। सर मैं भी क्या करूं यार, मैं भी तो ना मतलब यहाँ पे रह के मैं कोई यूँ थोड़ी है कि हाँ चलो मेरे घर से फोन आ रहे हैं, मेरे घर वाले चिल्ला रहे हैं, दिमाग खराब नहीं है मेरा, मैं मौज मस्ती में हूँ। तो अभी ये स्काई वाला काम पूरा खत्म हो गया क्या? स्काई वाला स्पार्क, सॉरी स्पार्क का मैं जा ही ना रहा सर साइटों पर, मैं क्या करूं जाके ना रेक्टिफिकेशन का नहीं, इनका रेक्टिफिकेशन का काम चल रहा है, मैं सिर्फ रह रहा हूँ अभी। रूम का तो ये है कि घर इसीलिए ना जा रहा ना कि घर जाके यही बातों को लेके वैसे ही दिमाग खराब होगा। रूम का किराया दे ही दिया है, क्या करना है, रोटी खानी है 2 टाइम की बस। हाँ यहाँ पे साला घर पे कम से कम, लेकिन यार काम तो दोबारा आएगा, यहाँ काम नहीं आएगा क्या? काम का तो नहीं पता सर आएगा या ना आएगा, लेकिन मैं काम की वजह से रुका ही नहीं हूँ ना सर। अगर काम नहीं होता ना तो मैं घर निकल जाता, मैं घर ही निकल जाता, क्योंकि काम है ही नहीं। लेकिन कंडीशन अब दूसरी है ना मेरे घर ना जाने की, मैं क्यों जाऊं घर अभी इस कंडीशन पे, तो घर में कलेश होना सही थोड़ी ना लगता, घर वालों को भी बीच में। तो इनकी किट तुमने यूज करी है क्या? हाँ तो सर इनका ही तो काम हुआ था, तो इन्हीं की यूज की ना मैंने उस टाइम। मतलब जब इनका काम होगा वहाँ राजस्थान में तभी तो यूज की ना मैंने। हाँ उसके बाद? अरे उसके बाद तो सर मैं इनकी किट क्यों यूज करने लगा, इसका स्पार्क से मुझे मिली है ना किट तो। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, इनकी किट थोड़ी यूज करी है तुमने? नहीं सर, स्पार्क ने नई किट मैं खुद ही परचेज करके लाया था, 5 किट मैं खुद ही लेके आया, और हैंडसेट भी इन्होंने मुझे 10 दिए 500 टीम के 10T। और इनकी किट ऐसी तुमने डाल दी? इनकी किट सर अगर आप वीडियो कॉल करो ना 5 मिनट में रूम पे पहुंच रहा हूँ, एक बार आप देखना कि आप कंडीशन देखने से, मैं चाहे फोटो भी भेज दूंगा आपको, कंडीशन देखने से बता दोगे कि ये किट यूज हुई है क्या। नहीं वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे, वो जो ये कह रहे पता चल जाता है यूज होती है तो वो सर्वर वर्वर पे लॉग फाइल मिल जाते हैं। नहीं वो चेक करा लो, कोई दिक्कत नहीं, हैंडसेट का भी आप चेक करा सकते हो। दूसरा इसका पीपी किट का भी मैं आपको फोटो दूंगा ना, पीपी किट का आप ये बोलोगे कि ये पीपी किट मतलब एक्सपायर है, यही बोलोगे आप। मैं चेक नहीं कराने की बोल रहा हूँ, मैं तो तुमसे ऐसे पूछ रहा हूँ बस, इनकी किट तुमने यूज करी है? क्योंकि वो नहीं परसों जब मैंने कॉल किया था तो ये कह रहे थे वो हमारी किट यूज कर रहा है। नहीं सर मैं क्यों, एक बात बताइए मैं क्यों करने लगा किट यूज? वही मैं पूछ रहा था भाई, मेरा डीटी का काम है सर, मेरा रिपोर्ट मेकिंग का काम थोड़ी है, और मैं सेल्फ प्लान के हैंडसेट यूज करके इसमें स्पार्क में थोड़ी क्यों दूंगा। जब मुझे स्पार्क से हैंडसेट मिले हैं, स्पार्क काम करा रही है, तो मैं दूसरी कंपनी के सामान क्यों यूज करने लगा? वही बात, मेरा क्या मतलब पड़ा, स्पार्क को काम कराना है तो उसने दी मुझे। चलो कोई नहीं कुंटल, मैं एक बार और ट्राई करूंगा इनसे बात करने की, कैसे भी करके, लेकिन तुम्हारी किट मैं तभी लूंगा जब ये पैसे देने को राजी हो जाएंगे बस। लेकिन सर अब बात वही तो आ रही है, वो ये बोल देंगे नहीं हमको पैसा नहीं देना है, तो अब कौन गलत हुआ इस जगह पर?
तो फिर उस हिसाब से बात की जाएगी कि आप पैसा देना नहीं चाहते तो फिर ये इतना नंबर रायता क्यों फैलाया? अरे सीधे बोल देते मुझसे कि भाई स्टार्टिंग में बोलते मेरे से कि तुम्हारे लिए हम नहीं देंगे हम तुमको पैसा। क्यों भरोसा रख लो, हम पैसा क्यों कोई मेलबाजी किट ही नहीं लेनी है तो फिर क्यों मेल पे लिख रहे हो कि हमने फॉलो अप लिया है तुमसे, किट नहीं दे रहे हो? कहाँ फॉलो अप लिया तुमने? कब मुझे कॉल किया? कब तुमने मेल डाला किट के लिए? बस एक सिंगल मेल डाला था इन्होंने कि किट का वो जो पैसा है उसका चार्ज मेरे अमाउंट से कटेगा, ये मेल डाला। उस पर भी मैंने रिवर्ट दिया, तो मैं तो तैयार हूँ वही बात करने के लिए। एक्चुअल में पता है, इसलिए आसिफ और अभिषेक को मैंने मना कर दिया था। अभिषेक क्योंकि अगर मान लो तुमसे किट ले ली उनने और किट उन्होंने फिर कोरियर कर दी, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा भाई? फिर तो लेने वाला किट फंस जाएगा कि तुमने किट ली थी, पैसा ले लो। तुम्हारा ना मोटिव भाई, तुम किट देना चाहते हो और पैसा लेना चाहते हो। तुम ऐसा थोड़ी कर रहे हो, किट भी रखना चाह रहे हो और पैसा भी लेना चाह रहे हो। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? मैं तो ये कह रहा हूँ पहले किट ले लो मेरे से। उस दिन भी तो मैं दे रहा था सर, जिस दिन सुखदेव सर है उस दिन भी तो दे रहा था। उन्होंने मुझे उसका फ्राइडे का वादा किया था, फ्राइडे थे, मतलब ये बात थी हमारी गुरुवार की, अगले दिन फ्राइडे था, उसके अगले फ्राइडे का इंतजार किया मैंने। फिर भी मैं 10 दिन तो मैंने वेट ही कर रहा था ना किट देने के बाद में। मैंने ये थोड़ी ना बोला नहीं सर मैं किट आज दे रहा हूँ, आज ही पेमेंट दो। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है दे दो किट, फ्राइडे को हो जाएगा पेमेंट। फिर भी मैं तैयार हो गया। मेरे को भी यही आश्वासन दिया था कि इनका किट सबमिट नहीं हुआ है, इनका किट सबमिट हो जाएगा तो पेमेंट कर देंगे। फिर फ्राइडे आया, फ्राइडे को मैंने बोला वो किट सबमिट करा देते हैं, तो बोले कि एक बार अकाउंट से चेक कर लेते हैं कितना पैसा बन रहा है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। पास फिर फोन नहीं आया 2-3 दिन, फिर मैं अपना बिजी हो गया। फिर 5-7 दिन बाद वो वाला मैटर ही हो गया। पैसा तो सर सीधी सी बात है सर, 59 साइटें थी टोटल साइटों का पैसा है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने बोला था अभी भी मुझे टाइम दे दो ना सर कि हाँ ये कब तक क्लोज हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन कम से कम। फिर भी मुझे, अब मैं तो अभी भी सब्र करने को रेडी हूँ कि चलो ठीक है, मुझे फिर बोल दिया है, मैं फिर भी तैयार हो जाऊंगा कि चलो इतने दिन का टाइम दिया है, टेंशन फ्री तो रहूंगा तब तक कि चलो कर देंगे। अब विश्वास तो रहेगा। टाइम तो अभी भी नहीं दे रहे ना। एटलीस्ट बात तो करें। तुम्हारा फोन कब से नहीं उठाया इनने? किसी ने? जिस दिन मैंने ये किट के लिए कॉल किया था उस दिन मैं मदन सर को फोन किया था। मैंने सर किसको देनी है किट बता दो, मुझे दिल्ली में ही हूँ। रुको अभी बात करके बताते हैं। फिर भी यही बात बोली इन्होंने कि बात करके बताता हूँ। अरे यार सर 4 महीने से ये की बात आ रही है इनकी, बात करके बताता हूँ। तो बात करके अभी तक नहीं बता पाए। पता नहीं यार, ऐसे पता नहीं अंतरिक्ष में इनकी बातें घूमती हैं, जवानें चल रही हैं रॉकेट की तरह, जो बातें घूम के आई ना आ रही जवाब। तो रीजन ये है ना यार कि पैसा भी नहीं है ना सर। रीजन ये है कि मेरा पैसा ज्यादा है, इनकी किट की लागत नहीं है उतनी। हाँ तुम बता रहे 1 लाख की भी किट नहीं है, 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ज्यादा हो गया ना। मेन रीजन सर ये है, अगर मेरा इतना पैसा नहीं होता ना तो ये खुद बोल देते किट लेने के लिए, खुद मेल भी करते कि किट यहाँ सबमिट करा दो, फिर ये खुद एक्शन करते मेरे पे, तब मैं गलत होता। तब मैं उस टाइम मैं गलत होता ना। नहीं यही बात है, किट की लागत उतनी है नहीं जितना पैसा है। मैं रूम पे पहुंच ही लिया सर, आपको देखो फोटो भेजूंगा, आप खुद समझ जाना। किट अगर यूज हुई होगी तो ऐसी ही कंडीशन रहेगी किट की। अरे धूल मिट्टी जूते पूरी किट ऐसी हो रखी है ना, जो गाय भैंस का चारा रहते ना भूस, वहां रखी है एक साइड में। अब तो मैंने गाड़ी में डाल रखी है, उस दिन से गाड़ी में ही पड़ी है डिग्गी में। फिर भी फोटो भेजूंगा, आप खुद ही समझ जाओगे यूज हुई है या ना हुई। और रही बात हैंडसेट की, वो आप सर्वर से भी चेक कर सकते हो कि भाई यूज हुए कि मैं उनके भी IMEI नंबर भेज दूंगा आपको। नहीं मेरे को तो सर्वर भी नहीं पता भाई, मैं काम नहीं करता भाई,
मेरे को नहीं बोला, मेरे को मत आपको नहीं भेजना, मेरे आपको को चेक नहीं करना। नहीं आपको नहीं पता, लेकिन ये लोग तो चेक कर सकते हैं ना। अगर एक लोग भी बना होगा ना सर, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि मैं अपना पैसा मांगूंगा ही नहीं। अगर एक लोग भी सिंगल बना होगा तो किसी भी हैंडसेट से, वही मैं तुमसे जस्ट पूछ रहा हूँ, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए यार। क्योंकि देखो मैं तो देखो ये जानता हूँ कि बंदा अगर मान लो 100 बातें बोल रहा होगा तो कम से कम 80 तो सही सच